दिल्ली सरकार ने अपने क्रांतिकारी लोकपाल बिल को मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसी बिल को लेकर अन्ना हजारे धरने पर बैठे थे। पार्टी ने केंद्र सरकार के बिल को यह कहते हुए खारिज किया है कि उससे एक चूहा भी नहीं पकड़ा जाएगा और राज्य सरकार के बिल में मुख्यमंत्री के कार्यालय को भी लोकपाल के अधीन लाया गया है। सरकार ने इसे पास कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, पर मुश्किल यह है कि इस बिल का समर्थन कौन करेगा। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र के बनाए बिल की अनदेखी करके अलग बिल नहीं बनना चाहिए। केंद्र सरकार के लोकपाल बिल में राज्यों में लोकायुक्त बनाने का प्रावधान है और राज्यों को उसके मुताबिक काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी इस लाइन पर बिल का विरोध कर सकती है। अगर कांग्रेस और भाजपा दोनों विरोध करते हैं तो बिल पास नहीं हो पाएगा। हालांकि भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल बिल को पास होने से रोकना दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल भरा फैसला होगा। जानकार सूत्रों का कहना है कि अगर बिल पास नहीं होता है तो इसे मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं और पूर्ण बहुमत के लिए फिर से चुनाव में जाने का फैसला कर सकते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अभी तत्काल कोई और इंटरव्यू नहीं देंगे। उन्होंने 2 लगातार इंटरव्यू दिए। पहले हिंदी और दूसरी कई भाषाओं से निकलने वाले एक अखबार को इंटरव्यू दिया और फिर एक अंग्रेजी चैनल को दिया, जिसे यूपीए सरकार और कांग्रेस के खिलाफ सबसे आक्रामक माना जाता है। उनके दोनों इंटरव्यू की कई दिनों तक चर्चा होती रही। अखबार को दिए इंटरव्यू से उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए हामी भर देने की चर्चा हुई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस इससे पीछे हट गई और दूसरे इंटरव्यू से 1984 के दंगों की चर्चा हुई है। दोनों इंटरव्यू का प्रभाव नकारात्मक रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए मीडिया प्रबंधन का काम देख रही टीम और उनकी ब्रांडिंग के लिए लगाई गई पीआर टीम दोनों ने तत्काल कोई इंटरव्यू नहीं देने का फैसला किया है। हालांकि पहले उनकी ब्रांडिंग के तहत करीब 1 दर्जन चैनलों को इंटरव्यू देने की योजना थी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और भाषाई चैनल शामिल थे, लेकिन अभी इसे रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि चुनावों की घोषणा के बाद ही अब कोई इंटरव्यू होगा और उसमें भी सवाल सिर्फ चुनावी राजनीति से जुड़े हुए होंगे। इंटरव्यू देने की बजाय मीडिया के लोगों से राहुल गांधी की अनौपचारिक मेल मुलाकात का सिलसिला चलेगा। पिछले शनिवार को भी पत्रकारों की एक भारी भरकम टीम राहुल गांधी से मिली थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सिर्फ अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस आलाकमान की ओर से 2 टूक अंदाज में कांग्रेस नेताओं को बताया गया है कि वे राहुल गांधी के 2 सीटों से लड़ने की चर्चा बंद कराएं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों कर्नाटक के कुछ नेता इस सिलसिले में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे। उनमें बेल्लारी सीट से कांग्रेस की टिकट के दावेदार नेता भी थे। वे अपनी सीट राहुल के लिए छोड़ने की पेशकश कर रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी ने उनको साफ शब्दों में कह दिया कि वे यह चर्चा बंद कराएं। बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत सख्ती से यह बात कही कि राहुल सिर्फ अमेठी लड़ेंगे। अमेठी में जिस तरह कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं को और नेताओं को मनाया जा रहा है, उससे जाहिर है कि पार्टी वहां से उनकी जीत सुनिश्चित करने में लगी है। फिर भी कांग्रेस के कुछ नेता इस प्रचार में हैं कि राहुल को दक्षिण भारत की एक सीट से भी लड़ना चाहिए। इससे उनकी पूरे देश में लोकप्रिय नेता की छवि बनेगी। इसका प्रचार करने वाले नेताओं का कहना है कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी की उत्तर व पश्चिम भारत की अपील का मुकाबला करने के लिए राहुल को दक्षिण से लड़ाना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों इसके लिए तैयार नहीं बताए जा रहे हैं।